अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू किमक्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सा स्पीशी है, बेस कौन सा स्पीशी है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आर्हीनियस की कुछ लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन के बेस पे एक न्यू कंसेप्ट सामने आया जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट को हमने काफी डिटेल में पढ़ा। उसके मुताबिक एसिड कौन सा स्पीशी है, बेस कौन सा स्पीशी है। फिर उसके बाद आए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे के लिमिटेशन और एक न्यू कंसेप्ट आया जिसको हम कहते हैं लेविस कंसेप्ट। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ना है कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट ऐसे कौन से पॉइंट थे जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लेविस कंसेप्ट जो है उसकी जरूरत आई। तो आज की वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट, साथ में हमने लेविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सा है और बेस कौन सा स्पीशी है और उसके हमने एग्जांपल देने हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारे पास लेविस एंड कौन सा हमारे पास लेविस एसिड, कौन सा हमारे पास लेविस बेस हो सकता है। ठीक है जी। तो लिमिटेशन सबसे पहले लिख दें, लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट जो है उसके लिमिटेशन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट अबाउट ओनली फॉर प्रोटॉन, मतलब एक स्पीशी जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक स्पीशी जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है। जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करता है वो हमारे पास एसिड, जो एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो मतलब ये है कि दिस कंसेप्ट इज ओनली लिमिटेड टू प्रोटॉन। ये सिर्फ लिमिटेड था प्रोटॉन के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई दूसरा स्पीशी है उसमें प्रोटॉन है ही नहीं, वो एसिड है। फॉर एग्जांपल it cannot explain the acidity of या the acidic nature of कार्बन डाइऑक्साइड या AlCl3 या BF3 एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, यहाँ पर तो प्रोटॉन है ही नहीं। AlCl3 यहाँ पर प्रोटॉन है ही नहीं, PF3 यहाँ पर प्रोटॉन है ही नहीं। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट कहता है कि वो स्पीशी एसिड है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, यहाँ पर तो किसी में भी प्रोटॉन नहीं है, तीनों एसिड है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरे कंसेप्ट यहाँ पर फेल था। इसके अलावा it can't explain the basicity of कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेसिक इन नेचर है। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था किस तरह बेसिक इन नेचर है। ठीक है जी। तो ये कुछ लिमिटेशन थे। इस लिमिटेशन के बेस पे फिर हमारे पास क्या आया, लेविस कंसेप्ट आया और हमने अभी क्या पढ़ना है, लेविस कंसेप्ट को काफी डिटेल में पढ़ना है। इसको नोट करें ताकि इसको क्या करें, इसको मिटा दें एंड लेविस कंसेप्ट को स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट हमारे पास एसिड क्या है, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था गिलबर्ट न्यूटन लेविस, जिसको हम कहते हैं जीएन लेविस। जीएन लेविस या गिलबर्ट न्यूटन लेविस। गिलबर्ट न्यूटन लेविस ने क्या किया था, इन्होंने एक कंसेप्ट पेश किया था और उस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सा स्पीशी है, एसिड स्पीशी द स्पीशी दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान वो स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो कि दो इलेक्ट्रॉन को एट ए टाइम एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या कहेंगे, उस वाली स्पीशी को हम कहेंगे एसिड। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि AlCl3 हमारे पास क्या है, एसिड है। किस तरह एसिड है, अगर आप देखिए एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम इसके साथ कितने क्लोरीन है,
1 2 3, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, ये तीसरा क्लोरीन, 3 क्लोरीन अटैच है। यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी बॉन्ड बना है, यहाँ पर भी बॉन्ड है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 एंड एल्यूमिनियम के एटॉम मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ पर अब भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और क्लोरीन है जिसके साथ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को डोनेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, और यहाँ पर हमारे पास बनेगा ये वाला स्पीशीज, जिसके ऊपर ओवरऑल हमारे पास कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास AlCl3 क्या है? इसने क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं, तो AlCl3 से बना है AlCl4-। तो हम कहेंगे कि ये वाला स्पीशीज क्या है? ये वाला कहलाएगा एसिड। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले BF3 एग्जांपल, BF3 भी हमारे पास क्या है? एसिड है। किस तरह एसिड है? देखिए BF3, देखिए अगर हम ले बोरान, बोरान, ठीक है जी, बोरान के फॉर एग्जांपल यहां पर एक क्लोराइड अटैच है, एक यहां पर अटैच और एक यहां पर अटैच है। इस फ्लोराइड को फॉर एग्जांपल इसके इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया है X और इसके हमने कंसीडर किया है डॉट। अब देखिए इस बोरान के साथ कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और भी जरूरत है इसको। तो फॉर एग्जांपल एक और फ्लोराइड है, क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज हम लिखेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इस बोरान को डोनेट करेगा। डोनेशन के बाद हमारे पास आएगा, देखिए वही बोरान होगा, एक फ्लोराइड, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा फ्लोराइड, क्लियर, एंड यहां पर होगा एक और फ्लोराइड जिसके ओवरऑल क्या चार्ज होगा? माइनस। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है? BF3 एसिड है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोराइड ने इसको दिए हैं, क्लियर। तो हम कहेंगे कि वो वाला स्पीशीज जिसका आउटर मोशन इनकम्प्लीट है एंड वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी कॉल्ड लेविस एसिड, उसको हम लेविस एसिड कहेंगे। ठीक है जी। आते हैं लेविस बेस की तरफ। लेविस बेस पे हमारे पास क्या है? वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, सॉरी, जो एक्सेप्ट करता है वो तो एसिड है, जो डोनेट करता है वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। तो बेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? स्पीशीज दैट क्या डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लियर, टू इलेक्ट्रॉन deficient center is called Lewis base। Lewis base हम कहेंगे वो स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लेकिन लेविस एसिड बेस में इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले लें NH3 का, NH3, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, यहां इसके साथ क्या है? लोन पेयर, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक और H+ है, इस H+ को चाहिए क्या? चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इस H+ को डोनेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव। ठीक है जी। तो देखिए H+ ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एसिड। इस स्पीशीज NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, तो जिसने डोनेट किया है वो हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी एक्ट एज ए बेस। तो ये हमारे पास क्या है? लेविस बेस है, और ये हमारे पास क्या है? लेविस एसिड है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक और बात है, इस बॉन्ड को मैंने इस तरह कंसीडर किया, इससे मुराद क्या है कि ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब लेविस एसिड एंड लेविस बेस में हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है?
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में लीविस एसिड कौन सा होगा एंड लीविस बेस कौन सा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, BF3 है, BF3 है और साथ में हमारे पास क्या है, NH3। ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा और ये NH3 है। इसके साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। यहां पर देखिए इसके ऊपर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और दिए हैं 7 8। तो इसका आउटर मोशन तो कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है। तो ये नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। डोनेशन की वजह से यहां पर बनता है वही BF3 है, BF सही है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये एरो से मुराद ये है कि इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया है, डोनेट किए हैं किसको, बोरान को। ठीक है जी। तो इस बोरान में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए हैं तो हमारे पास क्या है, लीविस एसिड है। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं तो हमारे पास क्या है, लीविस बेस है। ठीक है जी। एंड लीविस कंसेप्ट जो है, लीविस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड बेस, ये हमारे पास क्या है, सबसे एक्यूरेट कंसेप्ट है। ठीक है जी। इससे पहले चीज हमने अर्हीनियस कंसेप्ट या ब्रोंस्टेन लोरे कंसेप्ट है, उसके लिमिटेशन है। लीविस एसिड के है लिमिटेशन नहीं है, ये जितने भी कंपाउंड है उस सब पे जो है इस पे एप्लीकेबल है। इसके अलावा इंतहाई आसान कंसेप्ट है लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये इसमें कोई क्वेश्चन है लीविस एसिड वगैरह लीविस बेस में या इस टोटल टॉपिक में, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह हम जरूर जवाब देंगे। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।